चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है कि चेक, ठीक है। इसके पहले हमने क्या किया था इसमें जर्नल चैप्टर के अंदर, तो हमने पहले वाउचर्स किया था। क्या वाउचर्स होते हैं, वाउचर्स किसको बोलते हैं, कितने टाइप के वाउचर्स होते हैं। फिर हमने किया था टैक्स इनवॉइस, कि टैक्स इनवॉइस क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। फिर हमने उसके बाद किया था क्रेडिट मेमो, कि क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। फिर हमने लास्ट में देखा था रिसिप्ट, कि रिसिप्ट कब इशू किया जाता है, कौन इशू करता है, रिसिप्ट का फॉर्मेट क्या होता है। आज हम देखेंगे कि चेक, ठीक है। सबसे पहले ऊपर पे समझ लो कि चेक किसको मिलता है और कौन इशू कर सकता है चेक। नॉर्मली मान लो किसी बैंक का हम नाम लेते हैं एचडीएफसी बैंक, ठीक है। मान लो एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। इसके अंदर जाके मिस्टर राम ने अपना अकाउंट खुलवाया, ठीक है। जैसे मिस्टर राम एचडीएफसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाता है तो मिस्टर राम अकाउंट होल्डर हो गए। अकाउंट होल्डर कौन से बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, कि एचडीएफसी बैंक में मिस्टर राम क्या हो गया, अकाउंट होल्डर। अब मिस्टर राम एचडीएफसी बैंक का अकाउंट होल्डर है तो मिस्टर राम को क्या मिलेगा, चेकबुक। चेकबुक मिलेगा। कहां से मिलेगा, एचडीएफसी बैंक से। आपके भी घर में अकाउंट होगा किसी का बैंक में, ठीक है। तो बैंक से क्या मिलता है, चेकबुक मिलता है अकाउंट होल्डर को, ठीक है। अब मिस्टर राम को अगर किसी को भी मान लो कुछ पेमेंट करना है, पैसा देना है, तो मिस्टर राम उसको चेक इशू कर सकता है। क्या इशू कर सकता है, चेक, ठीक है। तो मिस्टर राम किसी को भी चेक इशू कर सकता है। नॉर्मली चेक के अंदर कितने लोग होते हैं, 3 लोग। कोई भी चेक के अंदर 3 लोग होते हैं। एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पेई। जो चेक बनाता है, ठीक है, जिसका चेक के ऊपर साइन होता है उसको बोलते हैं ड्रॉअर। और मिस्टर राम अकाउंट होल्डर है तो मिस्टर राम को अगर कहीं भी पेमेंट करना है तो मिस्टर राम चेक बनाएगा, तो मिस्टर राम को हम क्या बोलेंगे, ड्रॉअर। जो चेक को बनाता है और चेक पे साइन करता है। जिस बैंक का चेक होता है उसको बोलते हैं ड्रॉई। तो जैसे एचडीएफसी बैंक का चेकबुक है तो एचडीएफसी बैंक तुम्हारा हो गया ड्रॉई, ठीक है। क्यों ड्रॉई, क्योंकि जैसे मिस्टर राम चेक बनाएगा तो इसका मतलब मिस्टर राम ने चेक बनाया। मान लो मिस्टर राम चेक बना के दे देता है मिस्टर ए को, तो जैसे मिस्टर राम ने चेक बना के मिस्टर ए को दे दिया तो मिस्टर ए क्या करेगा, बैंक में चेक लेके जाएगा और उस चेक के बदले मिस्टर ए को पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो मिस्टर ए को क्या बोलेंगे, पेई। जिसको पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं पेई। जो चेक बनाता है उसको बोलते हैं ड्रॉअर। और ड्रॉई का मतलब क्या, जैसे ही मिस्टर राम ने चेक बना के दे दिया मिस्टर ए को, इसका मतलब मिस्टर राम अपने बैंक को ऑर्डर दे रहा है, एचडीएफसी बैंक को, कि भाई मैंने चेक बना के मिस्टर ए को दे दिया है, मिस्टर ए का जब भी चेक आएगा तो तुम मेरे अकाउंट में से पेमेंट कर दो। ऐसा मिस्टर राम एचडीएफसी बैंक को बोलता है जैसे वो चेक बनाता है। तो हर चेक के अंदर 3 लोग होते हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। ड्रॉअर का मतलब जो चेक बनाता है, ड्रॉई का मतलब जिस बैंक का चेकबुक होता है, पेई का मतलब जिसको चेक का पैसा मिलता है, ठीक है। और चेक होता क्या है, तो चेक को बोला जाता है रिटर्न। चेक को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है, क्योंकि इस पे हर एक चीज लिखा होता है चेक के ऊपर। और मिस्टर राम अगर चेक बनाएगा तो ड्रॉअर, जिस बैंक का बनाएगा चेक वो ड्रॉई, और जिसको चेक का पैसा जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, पे। तो देखो सबसे पहले चेक का मतलब यहां पे लिखा है, क्या बोला है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द ड्रॉअर बैंक अकाउंट होल्डर। बोलता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये जो चेक होता है, चेक को एक इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग क्यों, क्योंकि चेक के ऊपर हर एक चीज लिखता है। कौन लिखता है, ड्रॉअर, और ड्रॉअर ही उसको साइन करता है। ड्रॉअर का मतलब जिसका बैंक में अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होल्डर। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मिस्टर राम का एचडीएफसी बैंक में अकाउंट था, तो मिस्टर राम कौन हो गया, अकाउंट होल्डर। तो मिस्टर राम ही चेक बनाएगा और वो चेक पे मिस्टर राम साइन भी करेगा, तो मिस्टर राम को हम क्या बोलेंगे, ड्रॉअर, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, कि चेक क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है राइटिंग में, साइंड बाय द ड्रॉअर बैंक अकाउंट होल्डर। और ये इंस्ट्रूमेंट को साइन कौन करता है, तो ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन होता है, जिसका बैंक में अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होल्डर। आगे बोला है डायरेक्टिंग द बैंक टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू ऑर्डर ऑफ अ पे। जैसे ही बैंक अकाउंट होल्डर चेक के ऊपर साइन करता है, मान लो कि मिस्टर राम ने चेक बनाया, ठीक है, चेक का फॉर्मेट क्या होता है आगे हमको देखना है। और मान लो मिस्टर राम ने चेक बना के यहाँ पे साइन कर दिया, ठीक है, तो मिस्टर राम हो गया ड्रॉअर, क्योंकि मिस्टर राम का ही बैंक में अकाउंट था।
वही चेक बना सकता है। तो मिस्टर राम कौन हो गया? ड्रॉर हो गया। तो क्या बोला है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग साइंड बाय द ड्रॉर बैंक अकाउंट होल्डर, मतलब ड्रॉर को बैंक अकाउंट होल्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो चेक क्या होता है? रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन इसको साइन करता है? ड्रॉर इसको साइन करता है, मतलब बैंक अकाउंट होल्डर, इसका बैंक में अकाउंट होता है। आगे डायरेक्टिंग द बैंक टू पे, जैसे ही यहाँ पे अकाउंट होल्डर ने साइन कर दिया, मतलब मान लो कि मिस्टर राम ने साइन कर दिया, तो मिस्टर राम एचडीएफसी बैंक को आदेश दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। क्या ऑर्डर दे रहा है? तो बोला है डायरेक्टिंग द बैंक टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ पे, मतलब जैसे ही मिस्टर राम ये चेक पे साइन करेगा, मतलब मिस्टर राम अपने बैंक को ऑर्डर दे रहा है कि जो भी चेक पे अमाउंट है, मान लो चेक पे 10,000 अमाउंट है, तो मिस्टर राम ने यहाँ पे साइन कर दिया, तो मान लो मिस्टर राम अपने बैंक को ऑर्डर दे रहा है एचडीएफसी बैंक को कि ये 10,000 रुपया तुम पेई को पे कर दो, ठीक है। पेई कौन होता है? जिसको चेक का अमाउंट मिलता है। मैंने बताया था चेक के अंदर 3 पार्टी होता है, ड्रॉर जो चेक बनाता है, जो चेक पे साइन करता है, ड्रॉई मतलब कि बैंक जो बैंक पैसा देता है, और पेई मतलब जिसको चेक का पैसा मिलता है। तो जैसे मिस्टर राम चेक बनाएगा, चेक पे साइन करेगा, जैसे ही चेक पे साइन करेगा, इसका मतलब मिस्टर राम अपने बैंक को ऑर्डर दे रहा है कि जो भी चेक का अमाउंट है वो अमाउंट तुम पे कर दो। किसको? पेई को। जैसे ही पेई बैंक में चेक लेके आएगा तुम उसको पे कर दो, ठीक है। उसके बाद बोला भी है कि देयर आर 3 पार्टीज टू द चेक, कि चेक के अंदर 3 पार्टी होते हैं। पहला पार्टी होता है ड्रॉर, द पर्सन हु ड्रॉज द चेक, बैंक अकाउंट होल्डर, जो इंसान चेक बनाता है। चेक नॉर्मली कौन बनाता है? जिसका बैंक में अकाउंट होता है, ठीक है। तो जो बैंक में जिसका अकाउंट होता है उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट होल्डर। तो जो भी चेक बनाएगा उसको बोलेंगे ड्रॉर। उसके बाद ड्रॉई, द बैंक ऑन होम द चेक इज ड्रॉन, जिस बैंक का चेक बनता है। जैसे मिस्टर राम ने कौन से बैंक का चेक बनाया? एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक को हम क्या बोलेंगे? ड्रॉई। और तीसरा पार्टी होता है पेई। पेई का मतलब द पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट, जो इंसान पेमेंट रिसीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं? पेई, मतलब जिसको भी पैसा जाता है चेक का। जैसे यहाँ पे मिस्टर राम ने चेक बनाया, कौन से बैंक का बनाया? एचडीएफसी बैंक का, तो मिस्टर राम हो गया ड्रॉर, एचडीएफसी बैंक कौन हो गया? ड्रॉई। और ये चेक का पेमेंट किसको जाएगा? पैसा किसको जाएगा? मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए को हम क्या बोलेंगे? पे, ठीक है। तो ये होता है चेक। चेक क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग ड्रॉन एंड साइंड बाय बैंक अकाउंट होल्डर, मतलब जो ड्रॉर होता है वही इसको बनाता है, वही इसको साइन करता है। जैसे इसको साइन करेगा ड्रॉर, इसका मतलब वो अपने बैंक को ऑर्डर दे रहा है कि जो भी चेक का अमाउंट है वो पे कर दो। किसको पे कर दो? पेई को। जब ये पेई चेक लेके आएगा बैंक में, उसको पे कर दो, ठीक है। उसके बाद चेक के अंदर कितना पार्टी होता है? 3 पार्टी। ड्रॉर जो चेक बनाता है, ड्रॉई जिस बैंक का चेक बनता है, और पेई जिसको उस चेक का पैसा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया चेक क्या होता है। अब इसके आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चेक। तो पहले आप ये चेक का मीनिंग लिख लो कि चेक क्या होता है, कितने इसमें पार्टी होते हैं, फिर इसके बाद एक एक करके हम देखते हैं कितने टाइप के चेक होते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, कॉपी करो इसको। ठीक है, चलो डियर स्टूडेंट, तो अभी तक हमने देखा कि चेक क्या होता है। तो मैंने बताया कि चेक एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो राइटिंग में होता है, ठीक है, जिसमें ड्रॉर जब वो चेक को साइन करता है तो इसका मतलब वो अपने बैंक को डायरेक्शन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि जो भी इसमें अमाउंट लिखा है चेक के ऊपर उतना तुम पेमेंट कर दो पेई को, मतलब जिसको भी ड्रॉर को पेमेंट करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ चेक है। हमने देखा 3 पार्टी होता है चेक में, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ चेक। पहला टाइप है बेरर चेक। सबसे पहले समझ लो बेरर चेक का मतलब क्या। मान लो कि तुम्हारा बैंक में अकाउंट है और तुमने किसी को चेक बना के दिया, तुमको बैंक से चेक बुक मिला और तुमने चेक मेरे को दिया, ठीक है। हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि मिस्टर राम है और मिस्टर राम का जो हमने एग्जांपल लिया था कि एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, ठीक है। तो मिस्टर राम को एचडीएफसी बैंक से चेक बुक मिला होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि मिस्टर राम को मिस्टर ए को पेमेंट करना था, तो मिस्टर राम ने क्या किया, अपने चेकबुक में एक चेक फाड़ा और मिस्टर ए को दे दिया साइन करके। तो मिस्टर राम ने चेक बनाया तो वो हो गया ड्रॉर,
कौन से बैंक का चेक था, तो एचडीएफसी बैंक का, तो एचडीएफसी बैंक हो गया ड्रॉई, क्योंकि जैसे ड्रॉयर साइन करता है मतलब वो बैंक को डायरेक्शन दे रहा है कि जो भी उस पे अमाउंट है वो तुम पे कर दो पेई को, तो पेई को ने मिस्टर ए, क्योंकि चेक का पेमेंट किसको जाएगा, मिस्टर ए को। अब बेरर चेक का मतलब क्या होता है, मान लो मिस्टर राम ने मिस्टर ए को चेक दिया, और बेरर चेक क्या होता है कि अगर मिस्टर ए से मान लो कि वो चेक गिर गया, या मान लो कि मिस्टर ए से वो चेक गुम गया, कहीं पे गिर गया है, कहीं पे छूट गया, और मान लो वो चेक मिल गया मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी भी अगर चेक लेके बैंक में जाएगा तो जो भी चेक पे अमाउंट होगा वो अमाउंट किसको मिल जाएगा, मिस्टर बी को। बेरर चेक का मतलब होता है कैश। अरे मेरे पास अभी 500 रुपया है, रोड पे गिर गया, जिसको भी वो 500 मिलेगा वो इजिली जाके दुकान पे कुछ भी खरीद सकता है 500 से, तो बेरर चेक भी ऐसा ही है। मान लो मिस्टर राम ने बेरर चेक दिया मिस्टर ए को, मिस्टर ए ने गिरा दिया, वो मिस्टर ए का जो बेरर चेक था वो किसको मिल गया, मिस्टर बी को। अब मिस्टर बी भी अगर बैंक में लेके जाएगा तो जो भी बेरर चेक पे अमाउंट होगा वो अमाउंट अब किसको मिलेगा, मिस्टर बी को, तो इसको बोलते हैं बेरर चेक। तो बेरर चेक थोड़ा अनसेफ होता है। अनसेफ इसके लिए होता है कि देखो राम ने मिस्टर ए को चेक बना के दे दिया बेरर चेक, लेकिन मिस्टर ए ने गिरा लिया कहीं पे, जैसे ही मिस्टर ए कहीं पे गिरा लेगा, गुम जाएगा, किसी ना किसी को तो मिलेगा, मान लो मिस्टर बी को मिल गया, मिस्टर बी भी अगर बैंक में वो बेरर चेक को लेके जाएगा तो वो पेमेंट मिल जाएगा मिस्टर बी को, जो भी चेक पे पेमेंट होगा, ठीक है। बाद में मिस्टर ए ये नहीं बोल सकता मिस्टर राम को कि भाई मेरा चेक गुम गया, किसी और को पेमेंट गया, मिस्टर राम डायरेक्टली बोलेगा मैंने तुमको दिया था, तुम्हारा जिम्मेदारी था चेक को संभाल के रखना, ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ चेक होता है बेरर चेक। तो क्या बोला है, एनी पर्सन हु कैन कलेक्ट द पेमेंट ऑफ द चेक अक्रॉस द बैंक काउंटर इज कॉल्ड बेरर चेक। तो बेरर चेक का मतलब कोई भी इंसान बैंक के काउंटर पे जाके जो भी चेक का अमाउंट है कलेक्ट कर सकता है। मिस्टर राम ने मिस्टर ए को बेरर चेक दिया, लेकिन मिस्टर ए से गुम गया, बेरर चेक मिला किसको, मिस्टर बी को, तो मिस्टर बी भी अगर बैंक में लेके जाएगा वो बेरर चेक को, तो बेरर चेक का पैसा किसको मिल जाएगा, मिस्टर बी को, ठीक है। आगे बोला है द पर्सन हु विजिट and is physically present at the bank counter has to sign at the back of the check in presence of bank cashier। खाली करना क्या है, जो भी इंसान बेरर चेक बैंक में लेके जाता है तो बैंक वाला पैसा तो दे देगा। मान लो मिस्टर राम ने मिस्टर ए को बेरर चेक दिया था, लेकिन मिस्टर ए ने घुमा लिया, वो चेक मिल किसको गया, मिस्टर बी को। मिस्टर बी बैंक में लेके जाएगा, मिस्टर बी को बेरर चेक का पैसा ही मिलेगा, खाली मिस्टर बी को करना क्या है, तो जो चेक है उसके पीछे साइन कर देना, वो भी बैंक वाले के सामने। तो यही बोला है द पर्सन हु विजिट एंड इज फिजिकली प्रेजेंट एट द बैंक, मतलब जो भी इंसान बैंक में जाएगा, बैंक के काउंटर पे जाएगा, हैज टू साइन एट द बैक ऑफ द चेक इन प्रेजेंस ऑफ बैंक कैशियर, मतलब जो भी इंसान बैंक में चेक लेके जाएगा उसको चेक के पीछे साइन करना पड़ेगा, ठीक है, बेरर चेक के पीछे। तो समझ में आ गया बेरर चेक मतलब क्या। बेरर चेक का मतलब जिसके हाथ में बेरर चेक होगा वो बैंक में जाएगा, बैंक वाला खाली चेक के पीछे साइन लेगा और पैसा दे देगा जिसके भी पास चेक होगा। भले मिस्टर राम ने मिस्टर ए को दिया, लेकिन बैंक को थोड़ी ना पता है कि मिस्टर राम ने मिस्टर ए को चेक दिया था। अगर वो बेरर चेक मिस्टर बी भी लेके जाएगा तो मिस्टर बी को भी वो चेक का पैसा मिल जाएगा, खाली चेक के पीछे साइन कर देना है, ठीक है। आगे क्या बोला है, दिस चेक इज नॉट सेफ एज इफ इट इज मिसप्लेस और स्टोलन। ये चेक सेफ नहीं है क्योंकि अगर ये बाई चांस मिसप्लेस हो गया, गुम गया या किसी ने चुरा लिया, इट कैन बी एनकैश्ड बाय अ रॉन्ग पर्सन। इट कैन बी एनकैश्ड बाय अ रॉन्ग पर्सन का मतलब जिसके हाथ में भी बेरर चेक होगा वो बैंक में जाके उसका कैश करवा सकता है, ठीक है। राम ने ए को दिया, लेकिन ए ने घुमा लिया तो किसको मिल गया, बी को। तो बी भी अगर बैंक में लेके जाएगा बेरर चेक तो जो भी चेक का पैसा होगा किसको मिल जाएगा, मिस्टर बी को। खाली मिस्टर बी को चेक के पीछे साइन कर देना है, ठीक है। तो ये होता है बेरर चेक। अब बेरर चेक का फॉर्मेट क्या होता है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया बगल में। सबसे पहले कोई भी चेक होगा, सबसे पहले ऊपर आता है बैंक का नाम, ठीक है। कोई भी चेक होगा सबसे पहले ऊपर बैंक का नाम आएगा, तो यहां पे लिख देते हैं ऊपर स्पेसिमम ऑफ बेरर चेक, कि बेरर चेक का फॉर्मेट क्या है। स्पेसिमम का मतलब कि फॉर्मेट। सबसे पहले ऊपर बैंक का नाम आएगा, फिर एड्रेस आएगा, कहां पे ब्रांच है उसका, कांदिवली, बोरीवली, मलाड, मुंबई, दिल्ली, जहां पे ब्रांच होगा ब्रांच आएगा। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएफएससी, ये सब कोड होता है बैंक का, ठीक है। और ये नंबर होता है हर एक बैंक का, आईएफएससी कोड नंबर। मतलब किसी को भी अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है, जैसे मेरे को किसी और को अगर ऑनलाइन पेमेंट करना है
तो जब तक मेरे को सामने वाले का बैंक का IFSC कोड नहीं पता होगा मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूं। तो चेक के टॉप पे ये सब रहता है, बैंक का नाम, एड्रेस और IFSC कोड नंबर, ठीक है। फिर डेट, कि कौन से डेट का हम चेक बना रहे हैं, यहाँ पे डेट आएगा, यहाँ पे मंथ आएगा, यहाँ पे ईयर आएगा, ठीक है। उसके बाद पे, मतलब किसको पे करना है चेक का अमाउंट। तो अभी मिस्टर राम चेक बना रहा था, किसके लिए बना रहा था, मिस्टर ए के लिए। तो मान लेते हैं कि मिस्टर राम, यहाँ पे नाम लिखेगा मिस्टर ए, ठीक है, मिस्टर ए। और यहाँ पे लिखा है और बेरर। और बेरर का मतलब कि या तो ये जो पैसा है, मतलब जो भी यहाँ पे अभी अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पे रुपीज लिखा है देखो, तो यहाँ पे मान लो कि 1000 देना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1000 और यहाँ पे लिखा जाएगा 1000 रुपीज ओनली, ठीक है। तो ये रुपीज हो गया वर्ड्स में, ये हो गया फिगर्स में, ठीक है। अब पे में क्या आता है, तो मान लो मिस्टर राम को किसको ये चेक देना है, तो मिस्टर ए को। तो यहाँ पे नाम लिख दिया मिस्टर ए, उसका पूरा नाम सरनेम के साथ। लेकिन यहाँ पे लिखा है और बेरर। और बेरर का मतलब कि मिस्टर राम यहाँ पे लास्ट में साइन करेगा। तो मिस्टर राम क्या बोलता है अपने बैंक को, ABC बैंक ऑफ इंडिया को, कि या तो ये चेक का पेमेंट मिस्टर ए को दो और या तो जो भी बैंक में चेक लेके आएगा उसको दो। मैंने अभी बताया कि मिस्टर राम चेक किसके नाम पे बनाया, मिस्टर ए के नाम पे, बराबर, मिस्टर ए के नाम पे बनाया। लेकिन मान लो मिस्टर ए ने चेक को घुमा दिया, अब चेक किसको मिल गया, मिस्टर बी को। तो मिस्टर बी भी अगर बैंक में चेक को लेके जाएगा तो मिस्टर बी को चेक का पैसा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बैरर चेक है, ठीक है। बैरर चेक का मतलब ये होता है जिसके हाथ में चेक होगा उसको पेमेंट मिलेगा, खाली चेक के पीछे साइन करना है कैशियर के सामने। उसके बाद पे और बैरर, उसके बाद कितना रुपया, तो 1000 रुपीज, ये वर्ड्स में, ये फिगर्स में। यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा, मतलब जो भी मिस्टर राम का अकाउंट नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी, मतलब यहाँ पे साइन आएगा किसका, तो मिस्टर राम का। जो ड्रॉर होता है उसका साइन आता है, ड्रॉई मतलब बैंक और पेई मतलब जिसका नाम यहाँ पे लिखते हैं, जिसको चेक का पैसा जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बैरर चेक का फॉर्मेट है, ठीक है, ओके। तो ये है बैरर चेक का तुम्हारा फॉर्मेट, ये खाली मैंने एग्जांपल के लिए लिखा था ऐसा अमाउंट। उसके बाद लास्ट में ना यहाँ पे कुछ नंबर्स है। तो ये जो पहला नंबर है 570912, ये 6 डिजिट का नंबर है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चेक नंबर। चेक नंबर, हर चेक का अलग अलग नंबर होता है। जैसे बैंक में आपका अकाउंट खुलेगा, जैसे मिस्टर राम ने अकाउंट खोला तो मिस्टर राम को बैंक से चेकबुक मिलेगा। तो चेकबुक में हर चेक का अलग अलग नंबर होता है, किसी का 570912 होगा, किसी का 570913 होगा, और ये 6 डिजिट का रहता है। अगला 9 नंबर है 4001902331, इसको बोलते हैं MICR नंबर। MICR नंबर क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब ये नंबर चेक पे क्यों होता है, अब मान लो जैसे मिस्टर राम ने चेक बनाया ABC बैंक ऑफ इंडिया का, वैसे ABC बैंक ऑफ इंडिया के बहुत सारे कस्टमर होंगे, अकाउंट होल्डर होंगे, और एक दिन में ना जाने कितने चेक बनते होंगे। तो ये MICR नंबर क्या करता है, तो MICR नंबर ये दिखाता है कि ये कौन से बैंक का चेक है। यहां पे देखो 9 नंबर है, ये 9 में से जो पहला 3 डिजिट है 400, ठीक है, ये होता है पिन कोड, ठीक है, कि ये कहां का चेक है। उसके बाद ये 190 है, ये 190 क्या होता है, बाकी का 3 डिजिट ये होता है बैंक कोड। हर बैंक का अलग अलग कोड होता है, तो समझ में आ जाएगा कि ये कौन से बैंक का चेक है, ठीक है। और लास्ट में जो 231 है ये होता है ब्रांच कोड। अरे हर बैंक के कितने सारे ब्रांच होते हैं, तो ये कौन से ब्रांच का चेक है वो ब्रांच कोड से पता चलेगा, ठीक है, BRANCH ब्रांच कोड। तो MICR नंबर का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब एक दिन में बहुत सारे चेक बनते हैं बैंक के अंदर, तो हर चेक को हाथ से रीड करना पॉसिबली नहीं होता है बैंक के लिए, ठीक है। तो बैंक एक मशीन में डालता है चेक को, और ऑटोमेटिकली ये जो नंबर होता है, ये नंबर से पता चल जाता है कि वो चेक कहां का है, कौन से बैंक का है, और बैंक के कौन से ब्रांच का है। इसके लिए बोला है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, की ऑटोमेटिकली मशीन में डालते ही चेक रीड कर लेता है, जो सिस्टम होता है, मशीन होता है, वो कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी का 6 डिजिट है यहाँ पे 253431, ये होता है अकाउंट कोड।
अकाउंट कोड क्या होता है? जो भी अकाउंट नंबर होता है उस अकाउंट नंबर में से कोई भी 6 डिजिट होता है अकाउंट कोड, और लास्ट में जो 2 डिजिट है 21, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन आईडी। तो हर चेक के नीचे ये 4 चीज मिलता है। पहला चेक नंबर, दूसरा MICR नंबर, ठीक है, जिसमें पहला 3 डिजिट होता है पिन कोड, बाकी का 3 डिजिट होता है बैंक कोड, बाकी का लास्ट का 3 डिजिट होता है ब्रांच कोड, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, रिकॉग्निशन या रीडर कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर 6 डिजिट होता है अकाउंट कोड, जो अकाउंट नंबर के अंदर से कोई भी 6 नंबर होता है, और लास्ट में होता है ट्रांजैक्शन आईडी। ओके, तो ये है हमारा बेरर चेक का फॉर्मेट कि सबसे ऊपर बैंक का नाम, IFSC कोड, फिर कौन से डेट का चेक बनेगा, पे में नाम लिखेंगे किसको चेक का पेमेंट करना है, जैसे राम को ए का पेमेंट करना था तो मिस्टर ए का नाम लिखेगा, और बेरर या जो भी बैंक में चेक लेके जाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। बेरर चेक ये होता है कि जो भी चेक लेके जाएगा बैंक में उसको पेमेंट मिल जाएगा, खाली चेक के पीछे साइन करना होगा, ठीक है। रुपीस कितना पे करना है वर्ड्स में और फिगर दोनों में लिखेंगे। अकाउंट नंबर, जैसे मिस्टर राम अगर चेक बना रहा है तो मिस्टर राम यहाँ पे साइन करेगा और मिस्टर राम का यहाँ पे अकाउंट नंबर आएगा, और लास्ट में जो 3 डिजिट है इसको बोलते हैं चेक नंबर, 9 डिजिट को बोलते हैं MICR नंबर, कि जैसे ही मशीन में डालेगा ऑटोमेटिकली चेक रीड हो जाएगा कि कौन से बैंक का चेक है, कहाँ का है, कौन से ब्रांच का है। बाकी का 6 डिजिट होता है अकाउंट कोड, जो अकाउंट नंबर में से ही होता है, लास्ट का 2 डिजिट होता है ट्रांजैक्शन आईडी, तो इसको बोलते हैं बेरर चेक, ठीक है। तो बेरर चेक का मतलब समझा, जो भी चेक बैंक में लेके जाएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। बेरर चेक का खाली चेक के पीछे साइन करना होगा, किसके सामने? तो बैंक का जो कैशियर होगा उसके सामने, ठीक है। और ये चेक सेफ नहीं होता है, क्योंकि अगर एक बार गुम गया या मिसप्लेस हो गया तो जिसके हाथ में भी आएगा वो बैंक में लेके जाएगा और बैंक उसको पेमेंट कर देगा, बेरर चेक पे जो भी अमाउंट लिखा होगा, ठीक है। सेकंड होता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक में क्या बोला है? व्हेन अ चेक इज ड्रॉन एंड पेएबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन इज कॉल्ड एन ऑर्डर चेक। बोलता है व्हेन अ चेक इज ड्रॉन, जब कोई चेक बनता है और उसको किसी स्पेसिफिक इंसान को ही पे करते हैं, जैसे अगर इस पे मिस्टर ए का नाम लिखा तो वो चेक का पैसा मिस्टर ए को ही देना है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डर चेक। जैसे मैंने मान लो कि मिस्टर राम ने चेक बनाया और मिस्टर राम ने यहाँ पे लिख दिया मिस्टर ए, तो अब ये चेक का पैसा मिस्टर ए के हाथ में ही जाएगा, किसी और के हाथ में नहीं जाएगा। तो यही बोला है व्हेन अ चेक इज ड्रॉन एंड पेएबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन इज कॉल्ड एन ऑर्डर चेक। जिसका नाम लिखा उसी को अगर पेमेंट मिलेगा तो उसको बोलते हैं ऑर्डर चेक। बेरर चेक में क्या था? जिसका नाम लिखा अगर उसने गुमा लिया, जिसके भी हाथ में जाएगा वो बैंक में लेके जाएगा तो बैंक उसको पेमेंट कर देगा, ठीक है। लेकिन ऑर्डर चेक में ऐसा नहीं होता है, जिसका नाम लिखा होगा उसी को पेमेंट मिलेगा। अगर मान लो मिस्टर ए का नाम लिखा है, मिस्टर ए से चेक गुम गया और मिस्टर बी को मिल गया, तो मिस्टर बी अगर बैंक में लेके भी जाएगा तो भी उसको पेमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कौन सा चेक है? ऑर्डर चेक। और ऑर्डर चेक और बेरर चेक में एक ही फर्क होता है कि बेरर चेक में वर्ड लिखा होता है बेरर, ऑर्डर चेक में क्या करते हैं? तो ये जो वर्ड है बेरर, इसको क्या कर देते हैं? कैंसल। जैसे बेरर वर्ड को कैंसल कर दिया, मतलब कि जिसका नाम लिखा है उसी को पेमेंट मिलना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी चेक लेके पहुंच गया बैंक में उसको पेमेंट दे दो, वो कब होता है? बेरर चेक में होता है। इसलिए बेरर चेक में बेरर वर्ड को कैंसिल नहीं करते हैं, ऑर्डर चेक में बेरर वर्ड को कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो यही बोला है व्हेन अ चेक इज ड्रॉन एंड पेएबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन इज कॉल्ड एन ऑर्डर चेक। जब चेक बनता है और उसका पैसा किसी स्पेसिफिक इंसान को जाता है तो उसको बोलते हैं ऑर्डर चेक। आगे, द पेमेंट ऑफ ऑर्डर चेक इज मेड बाय द बैंक टू द पर्सन हुज नेम इज मेंशन्ड इन द चेक। बोलता है कि ये जो पेमेंट होता है ऑर्डर चेक का, किसको किया जाता है? बोला द पेमेंट ऑफ ऑर्डर चेक इज मेड बाय द बैंक, कि बैंक ऑर्डर चेक का पेमेंट किसको करता है? टू द पर्सन हुज नेम इज मेंशन्ड इन द चेक। जो भी इंसान का नाम ये चेक पे लिखा होगा बैंक उसी को पेमेंट करेगा, बाकी और किसी को पेमेंट करेगा नहीं। किसी को भी पेमेंट कब कर देगा? बेरर चेक के केस में, और बेरर चेक के केस में वर्ड को कैंसिल नहीं करते हैं, ठीक है। आगे बोला है बैंक वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन who visits the bank for collection of payment। अब ऑर्डर चेक में ये बेरर वर्ड तो कैंसिल होगा, मतलब जिसका नाम लिखा है उसी को पेमेंट देना है, ठीक है। तो जैसे ही मिस्टर ए बैंक में चेक लेके जाएगा, बैंक इसको बोलेगा लाओ तुम्हारा प्रूफ दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ कि तुम ही मिस्टर ए हो। बैंक पूरा डॉक्यूमेंट चेक करेगा और बाद में पेमेंट किसको कर देगा? मिस्टर ए को। तो यही बोला है कि बैंक वेरीफाई आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन हु विजिट द बैंक, मतलब जो भी चेक लेके बैंक में जाएगा बैंक उसको आइडेंटिटी पूछेगा कि ला भाई तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ, फिर बैंक उसको पेमेंट करेगा जिसका भी नाम चेक पे लिखा होगा। तो ये होता है ऑर्डर चेक। आगे बोला है
दिस चेक इज सेफर देन बेरर चेक, बेरर चेक से सेफ होता है ये। क्यों? व्हेन द वर्ड बेरर इज कैंसल्ड और स्ट्रक ऑफ इट बिकम एन ऑर्डर चेक। जैसे ही हम ये बेरर वर्ड को कैंसिल करेंगे, स्ट्रक कर देंगे, ठीक है, कैंसिल कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली अपना बेरर चेक क्या बन जाएगा? ऑर्डर चेक। बेरर चेक में कभी भी ये वर्ड कैंसिल नहीं होगा, ऑर्डर चेक में ये वर्ड कैंसिल होगा। फॉर्मेट, बेरर चेक का जो फॉर्मेट था ऑर्डर चेक का भी वही फॉर्मेट है। पहले बैंक का नाम, आईएफएससी नंबर, फिर डेट, फिर किसको पे करना है, ठीक है, कितना अमाउंट पे करना है, वर्ड्स में, रुपीस में, क्या अकाउंट नंबर होगा, साइन किसका आएगा, अकाउंट होल्डर का, ड्रॉअर का, फिर ये नीचे भी ये सब नंबर सेम रहेंगे, चेक नंबर, एमआईसीआर नंबर, अकाउंट कोड, ट्रांजैक्शन आईडी। खाली एक चेंज होगा बेरर चेक और ऑर्डर चेक में। बेरर चेक में ये वर्ड कैंसिल नहीं रहेगा, ऑर्डर चेक में ये वर्ड कैंसिल रहेगा। ठीक है, समझ में आया? बेरर चेक में ये वर्ड कैंसिल नहीं रहेगा, ऑर्डर चेक में कैंसिल रहेगा बेरर वर्ड। ठीक है, तो बेरर चेक का मतलब जिसके हाथ में भी चेक होगा बैंक पे जाके पैसा ले सकता है, जो भी चेक पे अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, खाली चेक के पीछे साइन करके देना होगा, इसलिए वो चेक सेफ नहीं होता है। लेकिन जो ऑर्डर चेक है, इसका पैसा उसी को मिलेगा जिसका नाम लिखा है चेक के ऊपर। जैसे ही कोई चेक लेके जाएगा बैंक में, बैंक पहले बोलेगा डॉक्यूमेंट दिखाओ कि तुम ही ये इंसान हो, मतलब जिसका भी नाम लिखा है, उसके बाद ही बैंक पेमेंट करेगा ऑर्डर चेक का। ऑर्डर चेक बेरर चेक में एक ही डिफरेंस है, ऑर्डर चेक में बेरर वर्ड कैंसिल होता है। ठीक है, चलो इसको कॉपी करो, बेरर चेक, ऑर्डर चेक। पहले बेरर चेक लिखना, फिर उसका फॉर्मेट बनाना। फॉर्मेट में क्या करोगे? बेरर को कैंसिल मत करना, बाकी पूरा सेम फॉर्मेट बनाओ। फिर क्या लिखोगे? ऑर्डर चेक, फिर ऑर्डर चेक का ये फॉर्मेट बनाओ, बेरर वर्ड को कैंसिल करके। समझ में आया? पहले बेरर चेक लिखो, उसका फॉर्मेट बनाओ, फिर ऑर्डर चेक लिखो, ऑर्डर चेक का फॉर्मेट बनाओ। ठीक है, चलो कॉपी करो इसको। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी आज के लेक्चर के लिए आपका इतना ही था, जिसमें हमने देखा कि चेक क्या होता है, कितने पार्टीज होते हैं चेक के अंदर, टाइप्स ऑफ चेक में 2 देखा, बेरर चेक, ऑर्डर चेक, फॉर्मेट देखा दोनों का। बाकी नेक्स्ट लेक्चर बाकी का 2 टाइप देखते हैं चेक का। ठीक है, चलो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे का टॉपिक देखते हैं। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको। कोई डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।